मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ा ऐलान किया है कि दीपावली से पहले किसानों के खाते में राशि चली जाएगी और ये राशि वैसे किसानों के खाते में जाएगी जिनका बाढ़ की वजह से फसल बर्बाद हो गया। ये जानकारी मिली है कि 16 ऐसे जिले हैं जिनके किसानों का फसल बर्बाद हुआ है और अब इन किसानों को 2 चरणों में पैसे दिए जाएंगे। दरअसल कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने 183 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान 409 करोड़ रुपए इन तमाम परियोजनाओं में लगेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां ये भी ऐलान किया कि कटिहार में जितने 66,000 परिवार हैं उनमें 46 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और वैसे लोग जो विस्थापित हैं उनके बीच बंदोबस्त पर्ची का भी वितरण किया गया है और इन्हें स्थापित भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे तो इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए ये बड़ा उपहार दिया। नीतीश ने कहा कि हम बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 चरण में पैसे देंगे, एक 249 करोड़ रुपए पहले चरण में और दूसरे चरण में 261 करोड़ रुपए किसानों के खाते में चले जाएंगे और ये सब कुछ 1 नवंबर से पहले हो जाएगा, यानी कि दीपावली से पहले किसानों के खाते में ये राशि जाएगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया था कि बाढ़ पीड़ितों का ही सबसे पहला अधिकार राज्य के खजाने में होगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7-7 हजार रुपये भेजे थे। 2 चरण में ये पैसे भेजे गए और अब किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इस बाढ़ के प्रकोप से जितने फसल बर्बाद हुए हैं उन फसल के बदले किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और इसका ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। कल नीतीश कुमार जब कटिहार पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं कटिहार लगातार आता जाता रहूंगा। कटिहार में जितने बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो उन लोगों को पहले मदद मिलेगी, उसके बाद किसानों को मदद मिलेगी। जितने किसान बिहार भर के जिनके फसल इस बाढ़ में बर्बाद हुए हैं उस फसल के बदले मुआवजा दिया जाएगा। बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले बिहार में बाढ़ एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस मुद्दे को खूब भुनाते नजर आए हैं। विपक्ष का ये लगातार आरोप रहा है कि बिहार में बाढ़ आ गया और नीतीश कुमार को कोई फिक्र ही नहीं है। बाढ़ में इतनी ज़्यादा क्षति हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर तो निकले, लोगों की मदद तो की, लेकिन काफ़ी समय बीत गया उसके बाद। विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहले बाहर निकलना चाहिए था, पहले ही लोगों की मदद करनी चाहिए थी। अगर पहले से मदद करते तो इस तरीके की स्थिति नहीं होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री का भी बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि हम इस बाढ़ के लिए तैयार नहीं थे, हमें लगा कि अब बाढ़ नहीं आएगा। अगर हमारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और भी बेहतरीन तरीके से तैयार रहता तो शायद आज जो स्थिति हुई है वो स्थिति नहीं हुई होती। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई, खूब बयानबाजी होने लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री और उनकी सरकार पर बड़े सवाल उठाए गए और जब नीतीश कुमार ग्राउंड पर उतरे तो उन्होंने लोगों की मदद भी की। इन सब के बीच सत्ता पक्ष ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाया कि तेजस्वी जी तो आपदा के समय भाग ही जाते हैं, बिहार में रहते ही नहीं है। बिहार में केवल वो चुनाव के वक्त रहते हैं। जब बाढ़ बिहार में आया था तो तेजस्वी यादव विदेश भ्रमण कर रहे थे, विदेश दौरे पर थे, भाग गए थे। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के नाम पर पोस्टर भी लगाए गए, गुमशुदा तेजस्वी, लापता तेजस्वी, इस तरीके के लगातार पोस्टर बीजेपी के द्वारा लगाए गए। और अब जब बाढ़ बिहार में खत्म हो चुका है, क्षति तो हुई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है। 2025 में विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार ये बिल्कुल नहीं चाहते कि बाढ़ एक बड़ा मुद्दा हो चुनाव के दौरान, क्योंकि अगर ये बड़ा मुद्दा बनता है तो नीतीश कुमार को काफ़ी वोटों का नुकसान हो जाएगा। नीतीश चाहते हैं कि बिहार भर के तमाम वैसे लोग जो बाढ़ के प्रकोप से जिन्हें काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है उन्हें मुआवजा कम से कम दिया जाए और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के खाते में सबसे पहले 7-7 हजार रुपये भेजा और अब
जिन किसानों का फसल बर्बाद हो गया, जिन्हें नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा भी दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। तमाम अधिकारी अब इस काम में लग चुके हैं और धीरे धीरे करके 2 चरण में, पहले चरण में 249 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और दूसरे चरण में 261 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये तमाम पैसे दिवाली के पहले ही सभी किसानों के खाते में चले जाएंगे। इसके लिए कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र से इस बात का ऐलान कर दिए। उन्होंने कहा कि कटिहार में भी जितने लोग बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए भी सरकार की तरफ से विशेष सुविधा दी जाएगी। जब बिहार में बाढ़ आया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एरियल सर्वे करते नजर आए। वो दरभंगा भी गए, कई सारे बाढ़ क्षेत्रों में गए, वहां जाकर लोगों से मुलाकात भी की और उन्हें ये भी कहा कि मैं लगातार आता जाता रहूँगा। कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई, हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स ऊपर से गिराए गए। कुल मिलाकर बिहार सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों का ख्याल रखा गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम उन तमाम जगहों पर मौजूद थी जहां पर बाढ़ आए हुए थे। निचले स्थान से लोगों को ऊपरी स्थान तक ले जाया गया और इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बेहतरीन तरीके से काम भी करती नजर आई। और अब ये बड़ा पहल है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिवाली के पहले ही इन तमाम किसानों के खाते में राशि भेजेंगे। इस बारे में और भी कोई अपडेट निकलकर सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट प्रहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।